आज हम बनाएंगे बहुत ही मशहूर पंजाब की मुल्तानी डोली रोटी रेसिपी। सिर्फ़ और सिर्फ 2 अंडों से हम बनाएंगे 35 से 40 जो डोली। तो बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी है, बिल्कुल परफेक्ट आपकी फूली फूली रोटी बनेगी। तो ना है तो हमने इसको रखना है, ना ही हमने कोई ख़मीर बनाना है, हमने डायरेक्ट हमने आटा गूंदना है और मज़े मज़े की जो मुल्तानी डोली रोटी रेसिपी तैयार कर लेनी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रही हैं ज़ारा विलेज फूड। वेलकम है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर सौंफ लिए हैं, हमने 1 टेबल स्पून सौंफ लिए हैं। देखिए जी, 2 बड़ी इलायची लिए हैं, उनके दाने निकाल लिए हैं। 2 अदद मैंने लिए हैं। यहाँ पर दालचीनी के टुकड़े, तो उनको बारीक बारीक देखे तोड़ लिए, बड़ा टुकड़े थे। 2 दालचीनी के 2 अदद जो हमने हरी इलायची जो थी ग्रीन इलायची वो भी ली है, उनको भी खोल के दाने समेत। अब आधा किलो पानी है, तकरीबन 2 गिलास पानी इसमें ऐड किया। इसको पकाऊंगी 5 मिनट तक, इसको मैंने पका लेना है। तो ये देखें जी, बॉयल आ चुका है, हमने 5 मिनट तक इसको पकाना है। तो पानी हमारा पक चुका है, ठंडा भी हो गया। अब हमने आटा गूंद लेना है। 1 बाउल हमने लेंगे घर का चक्की का आटा, 1 बाउल हमने लिया मैदा, हमने मिक्स करके बनाया। आप चाहें तो सिर्फ मैदे से बना सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ आटे से बना सकते हैं, जो आपका मर्ज़ी का मसला नहीं है इससे। तो यहाँ पर आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो दोनों आटे अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखें जी, आटा अच्छे से मिक्स हो गया। अब दही डालेंगे हम इसमें, 3 टेबल स्पून दही डालेंगे हम। दही और अंडे से और जो मीठा सोडे से हमने इसका ख़मीर बनाना है। हमने जो रात भर आटा नहीं रखना, जैसे पहले होता था रात भर आटा रख के ना ख़मीर बनाते थे, तो अब ये नहीं है। तो यहाँ पे जो 1/2 टी स्पून हमने बेकिंग जो सोडा डाला है, तो आप बेकिंग पाउडर डाल सकते, कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए जी, 3 चीज़ों से हमने ख़मीर बनाया है। तो अब चीनी डालेंगे, तकरीबन ये आधा किलो चीनी है। एक बड़ी जो कटोरी, अच्छा खासा बड़ी कटोरी है ये, जो उसको भर के डालेंगे। आटा 1 किलो है, चीनी जो है आधा किलो। ये आप हिसाब देख लीजिए, 1 किलो आटे में आधा किलो चीनी जाती है। अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप जो है 2-3 टेबल स्पून और डाल दीजिएगा। तो चीनी हमने डाल दी है। अब हम जो अंडे तोड़ लेंगे, पहले एक डायरेक्ट नहीं डालेंगे आटे में, क्योंकि अंडे अक्सर ना ख़राब निकल आते हैं। तो अलहदा से डाल के इसको अच्छे से फेंट के डालेंगे, और वैसे भी फेंटना लाजमी होता है जब हम डोली बनाते हैं ना, तो जब ताकि डोली भी हमारे अच्छे से फूले। तो अंडे को अच्छे से फुला के काफ़ी देर हमने 2-3 मिनट इसको करते रहेंगे। ऐसे करके तो हमने आटे में ये चीज़ें डाल देनी है। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, ताकि आपको अच्छे से वीडियो समझ आ सके, आपकी भी डोली रोटी जो है बिल्कुल परफेक्ट और मेरी तरह बिल्कुल सही बने। तो इसके बाद जी हम डालेंगे, देखें जी, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप जितना ऑयल। अगर आप घी डालना चाहते हैं तो अच्छी बात है, घी के ज़रा जो टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे हमने आधा कप जो है, ये देखें जी, ऑयल डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं आधा कप ऑयल है। तो अब ऑयल डालेंगे हम इसमें, ताकि अच्छे से अंदर से भी सॉफ्ट हो डोली जो हमारी। तो अब अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे आटे के साथ, जितनी हमने चीज़ें डाली हैं तो अच्छे से मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट साइज़ का डो तैयार कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम कोकोनट क्रश किया हुआ नारियल का बुरादा बाज़ार से बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाता है, बहुत सस्ता होता है। अब उसको ऐड करेंगे ताकि इससे अच्छे से हमारी जो डोली के अंदर टेस्ट हो। तो तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने कोकोनट क्रश किया और डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो बादाम भी पीस के डाल सकते हैं, मतलब कोई भी ड्राई फ्रूट आप पीस के डाल सकते हैं, अच्छे लगते हैं। इसमें तिल भी यहाँ पे अगर डालना चाहिए इस टाइम तो अंदर तिल भी डाल सकते हैं। तो अब उसी पानी से हमने आटा गूंद लेना है। एक सॉफ्ट सा हमने डो तैयार करना है, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं उसे थोड़ा सा हमने नरम आटा गूंदना है, ठीक है जी। तो पानी जितना हमें चाहिए हमने उतना डालना है, बाकी हमने पानी ज़ाया कर देना है। तो अच्छे से सॉफ्ट सा हमने डो तैयार कर लेना है, पतला पतला सा, बहुत ज़्यादा सख्त आटा नहीं होगा, नरम भी नहीं होगा, थोड़ा सॉफ्ट। आटा हमारा जो तैयार हो चुका है, अब हमने इसको रखना नहीं है, फ़ौरन से पेड़े बना लेने हैं और डोलियाँ तैयार कर लेनी है। तो छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं हमने। तो यहाँ पे छोटे से एक लड्डू जी के जितने ना हमने पेड़ा ले लेना है। इसको लड्डू का पेड़ा जैसे बना के, फिर हमने जो खशखश ली है, मैंने खशखश जो होती है उसको दबा कर अब छोटी सी रोटी बना लेनी है और रखते जाएंगे। फिर यहाँ पे साइड पे मैंने जो ऑयल भी रख दी है गर्म होने के लिए। तो जैसे ऑयल गर्म होता है तो हम अपनी डोली जो है साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। तो ये देखें जी, ऑयल हमारा माशा से अच्छे से गर्म हो चुका है। तो लो जो फ्लेम जो है हमने वो मीडियम पे रखनी है, हमने हाई भी नहीं करनी फ्लेम को, और ना ही हमने लो पे करना है। हमने मीडियम आंच पर जो फ्लेम पर जो हमने इसको अच्छे से जो फ्राई कर लेने हैं, देखें जी।
तो फ्राई करते हुए ख्याल रखना नहीं है आपने, बहुत ज़्यादा आंच को तेज़ भी नहीं करना और हल्का ज़ीरो पे भी नहीं कर देना कि आपकी जो बिल्कुल अंदर से खस्ता हो जाए, और ना ही इस करके इसको जला देना है अंदर से कच्ची रह जाए। तो इसको हल्का सा, जैसे हल्का सा कलर आएगा, इसको दबा दबा कर इसको फ्राई करेंगे, फिर निकाल लेंगे। तो ये देखें जी पेड़ा जो मैं आपको, ये देखें जी हमारे माशाल्लाह से बन चुकी है। एक डोली रोटी इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को सबसे पहले मिलती रहे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से डोली रोटी बन चुकी है और साथ साथ हमारे घर में सब खाते जा रहे हैं सारे, क्योंकि दीवाने हैं डोली की। तो सारे हमारे बच्चे भी, हमारे बड़े भी, सबको पसंद है डोली। तो सर्दियों में तो वैसे बहुत मज़े की लगती है गरम गरम डोली, जब सर्दियों में ठंडी ठंडी सर्दियों में मिले तो बहुत अच्छी लगती है। और ये आपको मैं इसको सेव करने का तरीका भी बता देती हूँ। आप तकरीबन इसको ना 1 महीना आप बना के रख सकते हैं, नहीं ख़राब होती। तो आप इसको बना के रख दीजिए और जब आपका दिल करे तो आप इसको निकालिए, तवे पे गरम करें या ओवन में, आपकी मर्ज़ी, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी वैसे ही जैसे अभी आपने ऑयल से निकाली है। तो ये देखिए जी हमारी डोली रोटी बन गई है, बहुत ही मज़े की। तो साथ साथ में हम आपको दिखाते भी जा रहे हैं और हमारे घर में साथ साथ इसको खाते भी जा रहे हैं। तो छोटा सा पेड़ा लिया है मैंने, जितना होता है लड्डू का, आप देख लीजिए, छोटा सा लड्डू जितना पेड़ा लिया है मैंने। और खशखाश लगाई, अगर आप चाहें तो आप इस पर जो है, आप इस पर तिल जो होते हैं ना वो भी लगा सकते हैं, तिल, मगर तिल थोड़े जल जाते हैं, जलते नहीं। खशखाश के जो दाने होते हैं ना ये जलते नहीं है। तो देखें जी माशाल्लाह से सारी डोलियाँ हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं। ये देखें माशाल्लाह से, आप देखें बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा बनी, तकरीबन 35 से 40 डोली हमारी बनी थी। देखिए कितनी सॉफ्ट है, अंदर से फूली फूली सी, आपको इसके अंदर से होल नज़र आ रहे होंगे ना। ये बहुत ज़्यादा बाहर से इतनी मज़े की क्रिस्पी और अंदर से इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी अच्छी होती है, इतनी मज़े की होती है। और दिल करता है बस खाते जाओ। बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, मेहमान हैं चाय के साथ उनको आप दीजिए, आप खुद खाइए। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।